आज हम एक्सप्लेन करेंगे मैलिफिसेंट मूवी, जहां हमें परियों के देश नजर आता है, जहां बहुत सारी परियां होती हैं। उनमें से एक मैलिफिसेंट होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। मैलिफिसेंट जहां अकेली रहती थी, जो कि इन सबकी रानी थी। मैलिफिसेंट को वहां एक लड़का मिलता है जो कि उसका दोस्त बन जाता है। वो मैलिफिसेंट को बताता है कि मैं वहां रहना चाहता हूँ, वहां उस पेरिस में राजा बनना चाहता हूँ। और वो मैलिफिसेंट से हाथ मिलाता है। मैलिफिसेंट को करंट लगता है, यानी कि उसे लोहे से एलर्जी थी, मतलब कि वो जलती थी। वो लड़का अपनी प्यारी अंगूठी को फेंक देता है मैलिफिसेंट के लिए, और वो मैलिफिसेंट को कहता है मैं दोबारा लाजमी आऊंगा तुमसे मिलने। और वो काफी दिनों बाद मैलिफिसेंट से मिलने आता है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और मैलिफिसेंट को उस इंसान से प्यार हो जाता है और ये दोनों प्यार में हो जाते हैं कि मैलिफिसेंट को कोई इंसान ही नहीं मिला था और वो एक वाहिद इंसान था जिससे वो प्यार करती थी। मैलिफिसेंट बड़ी हो जाती है और मैलिफिसेंट की परियों वाले देश को कोई चुराना चाहता था, मतलब वो सामने वाला, और वो लोग इन पे हमला कर देते हैं। राजा कहता है कि मुझे तुम्हारा मुल्क चाहिए, लेकिन मैलिफिसेंट कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और वहाँ के सारे लोग लड़ाई में आ जाते हैं और मैलिफिसेंट की मदद करते हैं। और यहाँ का राजा हार जाता है और वो सबको कहता है कि जो मेरा बदला लेगा मैं उसे राजा बनाऊंगा। और ये सब कुछ मैलिफिसेंट का दोस्त सुन रहा होता है। वो मैलिफिसेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, और वो खुद ही मैलिफिसेंट के पर काट लेता है। यहाँ मैलिफिसेंट को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, और जैसे ही वो उठती है वो बहुत रोती है क्योंकि उसकी ताकत उसके पर थे जो कि अब नहीं रहे। और हम देखते हैं उसका दोस्त वही पर राजा के पास ले आता है और उसे कहता है कि जैसे कि तुमने बोला था, और अब मुझे राजा बनाओ। हम देखते हैं एक कौवे को कोई इंसान मार रहा था, तो वहाँ मैलिफिसेंट आ जाती है जो कि अपने जादू से उसे इंसान बना देती है। और वो कौवा मैलिफिसेंट का गुलाम बन जाता है। हम देखते हैं मैलिफिसेंट के दोस्त को राजा बना दिया जाता है। मैलिफिसेंट को पता लग जाता है कि उसके दोस्त ने राजा बनने के लिए सब कुछ किया, और वो बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसका दिल टूटा था, इसलिए हर तरफ अंधेरा ही छा जाता है। और हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ की उस राजा की बेटी होती है, बहुत ही प्यारी सी। यहाँ सब लोग आते हैं जो कि उससे आशीर्वाद देते हैं, और बहुत सी परियां उसे बहुत से आशीर्वाद देती है। और यहाँ मैलिफिसेंट आ जाती है जो कि इनसे बदला लेने आती है। वो उस प्यारी सी बच्ची को एक शराब देती है कि तुम 21 साल बाद मर जाओगी, जब तुम्हें सुई लगेगी तो तुम गहरी नींद में सो जाओगी। और मैलिफिसेंट उसे कहती है कि मेरा शराब कोई भी नहीं तोड़ सकता, मैं खुद भी नहीं। जहाँ वो राजा उसके घुटनों के बल बैठता है और उससे माफी मांगता है कि प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दो और मुझे भी। मैलिफिसेंट उसे देखती है और दोबारा कहती है कि एक सच्चा प्यार ही उसे जगा सकता है, और यहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं वो राजा सुइयों को जला देता है, जो भी नुकीली चीजें थी, और वो अपनी बच्ची को उन 3 परियों के हवाले कर देता है, और वो 3 परियां उन्हें लेके चली जाती हैं। मैलिफिसेंट उस बच्ची को डराने आती है, लेकिन वो प्यारी सी बच्ची मैलिफिसेंट को हंस के देखती है, और मैलिफिसेंट उसे बहुत डराती है, लेकिन वो प्यारी सी बच्ची हंसती है। और देखते हैं वो 3 परियां उस बच्ची को चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कौवा आ जाता है जिसको पता होता है बच्ची कैसे चुप होती है। मैलिफिसेंट अरोरा का बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती थी और हमेशा उसके साथ रहती थी। अरोरा भी मैलिफिसेंट से बहुत प्यार करती थी। अरोरा बड़ी हो जाती है और वो मैलिफिसेंट को अपनी माँ समझती थी, बड़ी माँ। मैलिफिसेंट अरोरा से शराब वापस लेती है, लेकिन वो शराब वापस ही नहीं होता। मैलिफिसेंट अरोरा से बहुत प्यार करती थी, वो नहीं चाहती थी अरोरा को कुछ भी हो। अरोरा को वहाँ फ्लिप मिलता है जो कि उसे देख रहा था। वो दोनों बातें करते हैं और अरोरा को वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कौवा कहता है कि मैलिफिसेंट को क्या पता यही इसका ट्रू लव हो, लेकिन मैलिफिसेंट कहती है कि ट्रू लव नहीं होता। अरोरा को सब पता लग जाता है कि वो शराब पीता है। वो मैलिफिसेंट से कहती है कि क्या आपने मुझे शराब दिया था? वो कहती है हाँ मैंने दिया था। वो बहुत रोती है और यहाँ से चली जाती है। वो अपने घर पहुंच जाती है। वो अपने डैड से मिलती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों आई? मैलिफिसेंट फिलिप को अपने साथ ले जाती है ताकि वो अरोरा को जगा सके। और हमें दिखाया जाता है अरोरा को सुई चुभ गई है और वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है और नींद में चली जाती है। फिलिप आता है, उसे जगाने की कोशिश करता है और उसे किस भी करता है, लेकिन अरोरा नहीं जागती। हम देखते हैं मैलिफिसेंट अरोरा को किस करती है और अरोरा उठ जाती है, यानी कि मैलिफिसेंट ही अरोरा का सच्चा प्यार था। अरोरा और मैलिफिसेंट जा रहे होते हैं कि मैलिफिसेंट पे हमला हो जाता है।
और मेलिफिसेंट का कौवा उसकी मदद करता है ड्रैगन बन के। और हम देखते हैं अरोरा को वहां पर मिलते हैं जो कि कैद थे। अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वो उड़ के मेलिफिसेंट के पास चले जाते हैं और मेलिफिसेंट उड़ने लग जाती है और यहाँ बहुत बुरी लड़ाई होती है और मेलिफिसेंट उसके राजा को लेके जाती है और वो राजा नीचे गिर जाता है और वो वहीं पे ही मर जाता है और सब लोग ठीक हो जाते हैं और हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं और मेलिफिसेंट अरोरा को रानी बना देती है। अरोरा भी बहुत खुश होती है और मेलिफिसेंट भी उसकी माँ बन जाती है और मेलिफिसेंट अपने परों की वजह से भी बहुत खुश थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दी। ओके बाय बाय टाटा।